देवियों और सज्जनों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। चिन्मय मिशन द्वारा निर्मित नृत्य नाटिका सत्य एक पथ अनेक में इसकी अवधि लगभग 1.25 घंटे की है, बिना कोई मध्यांतर के। तो अपने भक्ति भाव को बनाए रखिए और ज्ञान मार्ग की तरफ अग्रसर होते हुए अपने कर्म के पथ पर अडिग रहिए और हमारी इस छोटी सी प्रस्तुति का प्रफुल्लित हृदय से भरपूर आनंद उठाइए। हरिओम। आज इस मांगलिक अवसर पर चिन्मय मिशन के प्रतिनिधि के रूप में मैं आप सबका अभिनंदन करती हूं और आपकी उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त करती हूं। आज की यह प्रस्तुति हमारी आध्यात्मिक सार के विषय में है। नारद भक्ति सूत्र एवं अनेक पुस्तकों के अध्ययन के उपरांत हम सब एक निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, सत्य एक पथ अनेक। यह हमारी चौथी प्रस्तुति है। हम हार्दिक रूप से अपने सभी स्पॉन्सर्स का धन्यवाद करते हैं। आज का कार्यक्रम उन्हीं के कारण सहयोग से संभव हुआ है। हम चिन्मयानंद जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कालरा जी, आपके नेतृत्व में हमारी यह आध्यात्मिक यात्रा एक यज्ञ का रूप ले रही है। मैं ब्रह्मचारी दिवाकर जी से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आएं और दीप प्रज्वलित करें, और कालरा जी से निवेदन है कि वे 2 शब्द कहें। Hari Om. We'll chant the peace invocation. Om Sehna Vavatu Sehnau Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है। आज गुरुदेव का, स्वामी चिन्मयानंद जी का महासमाधि दिवस है। ये आराधना रूप से हम लोग मनाते हैं, इसको सेवा रूप से कहते हैं। तो एक्चुअली गुरुदेव ने हमें बहुत कुछ दिया और उन्होंने अपना जीवन 40 साल से ज़्यादा पहले 51-52 में जब उन्होंने अपना अध्ययन कंप्लीट कर लिया, तो वो लोग बाहर निकल आए, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, एंड ही सेज आई एम गोइंग टू गो आउट इनटू द वर्ल्ड। ही केम डाउन and he started his yagnas. He did Gyan Yagnas, and this Gyan Yagnas, it is over 500 odd, and he did this every corner of the world. And the idea was ज्ञान के साथ आपको यज्ञ क्या है, इसके बारे में वो आपको बताना चाहते थे। ये ज्ञान का यज्ञ जो है ना, ये उनकी एक तरह की देन है। उन्होंने गीता में देखा कि ज्ञान यज्ञ भी कोई चीज़ है, तो उन्होंने बोला चलो मैं ही इसको एक जीवित रूप दूं। और आज घर घर में, हर सिटी में, हर कोने में यज्ञ चल रहे हैं, और आज इतने लाखों लोग ये गुरुदेव का काम आगे बढ़ा रहे हैं। हम गुरुदेव को याद करते हैं। अब क्या है कि 2 चीज़ें हैं।
एक होती है लाइफ ऑफ एंटरटेनमेंट और दूसरी होती है लाइफ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो उन्होंने कहा कि देखो, प्रीचिंग इज़ वेरी इजी बट प्रैक्टिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो उन्होंने बोला, मैं 40 साल से ऊपर देखिए यज्ञ कर रहा हूँ, एंड मैंने आपको यज्ञ की पद्धति बता दी है। यज्ञ की पद्धति से आप कुछ भी उपलब्ध कर सकते हैं, और ये उन्होंने इतना सरल बना दिया हमारे लिए। अगर एक आदमी सीरियस हो तो यज्ञ भाव से वो आज के दिन 40 दिन में वो यज्ञ भाव से अपने स्वरूप को जान सकता है। मगर हम लोग, वो उतनी हिम्मत नहीं है, उतनी दृढ़ता नहीं है, उतनी कन्विक्शन नहीं है। समझने में बहुत सब कुछ आता है, मगर हमारे अंदर में कितने अंदर में क्या क्या भाव भरती हैं, तो वो हम लोग उसको प्रायोरिटी पे नहीं दे सकते हैं। अब देखिए, हम लोग कई सालों से यज्ञ भाव को प्रकटीकरण कर रहे हैं आपके सामने में। तो आगे भी हर साल हम लोग ने यज्ञ भाव से प्रोग्राम किए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने बताया कि हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं, एंड आई थिंक ये 30-40 दिन के अंदर में उन्होंने ये सारा प्रस्तुति तैयार कर दी है। अब इसमें गीता के चैप्टर 17 में एक श्लोक नंबर 23 में आता है कि ओम तत्सत। ये ओम तत्सत क्या है? दिस इज द डिजिग्नेशन ऑफ द सुप्रीम रियलिटी। ये जो ओम है इज द ट्रांसेंडेंटल रियलिटी। जो तत् है वो हमारा गोल है, जो हम लोग का सबका गोल होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना, तत्त्वमसि, यू आर दैट, यू हैव टू फाइंड आउट विद इन यू। एंड बाकी तीसरी वर्ड हो गया, ओम हो गया, तत् हो गया, सत। सत क्या है? इज द एग्जिस्टेंशियल रियलिटी। वी आर ऑल एग्जिस्टिंग हियर टुडे, aren't we? So, but we are existing, but we are not knowing that we are existing, and we are looking for whatever we are looking for happiness outside. तो ये जो बात है, ये चीज़ को हम लोग अगर समझ जाएं तो हम लोग भी अपने जीवन में ये यज्ञ भाव ले आएं। तो जो भी कार्यक्रम करें हम यज्ञ भाव से करें। यज्ञ भाव से करने से हमारी जो वासना है, हमारी जो बंधन है, उससे हम कमती होते हैं। और अगर हम उसके विपरीत भाव से एंटरटेनमेंट के लिए दुनिया में जाते हैं तो फिर हमको बंधन में बढ़ते जा रहे हैं। सीधी बात है। लोग बताना नहीं चाहते, बिकॉज बोलते हैं बता देने से अगली बार आपके पास आएंगे नहीं। बट गुरुदेव कहते थे, यू कांट हाइड द ट्रूथ, यू मस्ट टेल इट वेदर पीपल लाइक इट और नॉट, ओनली यू कैन गिव इट अ स्वीट कोटिंग। अब यहाँ पे उसी श्लोक में 17 चैप्टर के 23 उन्होंने कहा कि ये हमारे को, ये जो पहले जो हमारा प्योर सेल्फ था, जो हमारे जो सुप्रीम रियलिटी थी, उसमें से 3 चीज़ें निकली थी। वो 3 चीज़ें क्या थी? वो बोलते ब्राह्मण, वेदा और यज्ञ। ब्राह्मण जो है वो वेदा का जो सार है वो जानते हैं, और वो हमारे, उनका काम है समझाना। वो जानते हैं मार्गदर्शन देना सबको। और यज्ञ क्या है? यज्ञ से हम भी वेदा का जो सार है, जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म विद्या है, दैट इज द विषय ऑफ द यज्ञ ऑफ वेदास, ऑल द वेदास। तो वो हम लोग यज्ञ भाव से अगर हम जी सकें तो हम वो जो हमारा गोल है वो पा सकते हैं। अब हमारे को एक्टिव रहना है। हम लोग सोचते हैं हम रिटायर करके करेंगे, और गीता कहती है रिटायर 1 सेकंड भी नहीं करना, आपको हमेशा करते रहना, डायनेमिक रहना है। बट कैसे? इन अ वेरी काम वे। तो उन्होंने 2 तरह की एक्टिविटीज बताई। एक एक्टिविटी है जो मरते दम तक आपके साथ चलेगी, एंड दैट इज अपने शरीर को स्वस्थ रखना। जीविका का साधन बनाइए। और ये जो शरीर है ये एक मंदिर है, भगवान का मंदिर है, इसमें आत्मा है। अब इस मंदिर को स्वस्थ रखिए, एंड ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दूसरा काम क्या है? उन्होंने बोला यू हैव टू बी एक्टिव इन 3 ways। व्हाट आर द 3 ways? बोलते हैं यज्ञ, दान और तप। यज्ञ क्या किया है? यज्ञ तो वही जो आपको ट्रांसफॉर्म करता है। और हम लोग आज दुनिया में जाते हैं फॉर एंटरटेनमेंट। सो लेट दिस यज्ञ नॉट बी फॉर एंटरटेनमेंट, दिस शुड बी फॉर आत्म शुद्धि के लिए। आत्मा तो शुद्ध है, हमारे अंतःकरण की शुद्धि के लिए। और आप ये जो 1 घंटा 15 मिनट में ये प्रस्तुति देखेंगे, यज्ञ की मीनिंग समझ आएगा आपको। और उसके बाद आ गया दान। हम दान क्यों करते हैं? अब ये देखिए, इतने लोगों ने इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए स्पॉन्सरशिप भी दी है, और हमें क्या नाम है पासेस खरीदे हैं, और इसके लिए डोनेशंस दिए हैं। ये दान है।
1 मिनट और लूंगा। हाँ, ये जो दान है, ये जो दान है, ये आपकी जो अटैचमेंट है ना, आपकी पावर के साथ, आपके पैसे के साथ, आपकी कॉन्टेक्स्ट के साथ, उसको शिथिल करता है। जब तक हम लोग अटैचमेंट को नहीं हल्का करेंगे तो काम कुछ नहीं बनेगा। तो यज्ञ हो गया, दान हो गया, और बाकी क्या था? तब लक्ष्य को याद रखे, हमको अपने सेंसेस को कंट्रोल करना है। ये जो सेंसेस को नहीं कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा? हम दुनिया में उलझ जाएंगे और हमारा जो रियली गोल है उसको मिस कर जाएंगे। और इसकी पद्धति क्या है? ये है यज्ञ भाव से। तो हम वी आर ऑल ब्लेस्ड बाय आवर गुरुदेव ऑन दिस ऑस्पिशियस डे फॉर हैविंग performed this yagna, and now let us work towards our transformation. Hari Om Tat Sat. Hari Om. महर्षि पराशर और सत्यवती के पुत्र वेद व्यास का प्रणाम स्वीकार करें। लोग मुझे एक महाकाव्य के रचनाकार के रूप में जानते हैं। मेरी यह रचना भागवतम और उसमें वर्णित कथाएं ईश्वर के अनुग्रह और मेरे अनुभवों से प्रेरित है। मेरी इस रचना में सत्य एक है जो नित्य, अनश्वर और निष्कपट है। लोक अनेक है जिनमें देव, दैत्य, नर और नारी मुख्य हैं। स्वर्ग में सुख और भोग है, नरक में दुख है, वियोग है, और पृथ्वी में इन दोनों का संयोग है। यहाँ ऊर्जाएं अनेक हैं जिनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु उसके संचालक और महेश संसार के संहारक हैं। पथ भी अनेक हैं जिसमें भक्ति, ज्ञान और कर्म विशेष हैं। भक्ति में प्रेम और पूजा है, ज्ञान में विश्वास और विनम्रता है, कर्म मुख्य है, कर्म में योग और योगी है। एक अहम है जो अपने आप में अहंकारी है, अभिमानी है, आक्रोशी है, और एक देवदूत निराले हैं जो चतुर, चपल और चंचल हैं, जिनमें इन सब का समन्वय है। कहानी मैं लिखता हूं, कथा वो सुनाते हैं, स्थिति मैं बनाता हूं, सरगम वो सजाते हैं। वो मुझ में है, वो तुझ में है, वो हम सब में है। वो हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं, और वो है नारायण नारायण नारायण।
ब्रह्मपुत्र नारद को विष्णु का प्रणाम। प्रभु प्रणाम, प्रभु प्रणाम माता। ये क्या कर रहे हैं? मैं तो आपका एक तुच्छ भक्त हूँ, सेवक हूँ। कोई भक्त कभी तुच्छ नहीं होता, वो तो सदैव अपने आराध्य के हृदय में निवास करता है। ये तो आपका बड़प्पन है प्रभु। कहिए कैसे याद किया? तुम तो सदैव तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हो। सोचा थोड़ा पृथ्वी का, मृत्यु लोक का समाचार तुमसे खुद ही ले लूं। सुना है आजकल दुख वहां बहुत बढ़ा हुआ है, सुख शांति कहीं खो गई है, अधर्म अपना फन यहां वहां फैला रहा है। प्रभु मत पूछिए पृथ्वी का हाल, सब जगह बस माया ही माया। प्रभु लोग तो बस आडंबर और आलंबित के पीछे दौड़ते रहते हैं। प्रभु कुछ लोग तो आप पर, प्रभु सोचिए, आप पर भी शंका करते हैं। कहते हैं पता नहीं भगवान है भी कि नहीं, और अगर हैं तो धरती पर आते क्यों नहीं? शंकाएं होना तो अच्छी बात है। इससे अगर नए दृष्टिकोण से देखें तो धर्म की गहराई और अधिक समझ में आती है, और मनुष्य का विश्वास क्षणिक भर डगमगा सकता है पर समाप्त कभी नहीं हो सकता। सत्य कहा प्रभु, पर आजकल तो लोग आपकी वेशभूषा और आपके जो ये अनेक अनेक नाम हैं, इस पर भी वाद विवाद करते रहते हैं। नारद, तुम तो धर्म के तीनों मार्ग के ज्ञाता हो। सभी वेद, पुराण और उपनिषद तुम्हें कंठस्थ हैं। अरे ये तो आपका प्रेम है प्रभु, जो सदा प्रेरणा देता रहता है। नारद, तुम बहुत समय से स्वर्ग में ही रहकर अपनी साधना पुष्ट कर रहे हो। अब कुछ समय मनुष्य अवतार में धरती पर जाओ, वहां प्राणियों के बीच कुछ दिन रहो और अपने सरल सुरीले तरीके से उनका जीवन संवारो। उन्हें किसी एक पथ पर चलने का प्रोत्साहन दो, बाकी दोनों पथ अपने आप ही खुल जाएंगे। प्रभु आजकल ये मनुष्य इतने व्यस्त रहते हैं कि मेरी बातें या मेरा संगीत सुनने का समय निकाल पाएंगे? अवश्य, तुम जाकर तो देखो, अब भी वहां बहुत भक्ति है। एक भक्त में इतनी शक्ति होती है कि उसके संपर्क में आते ही अज्ञान का अंधेरा बिल्कुल दूर हो जाता है। और तुम पर तो मां सरस्वती की विशेष कृपा है। उस गांव में जाओ, वहां एक भक्त मिलेगी, मेरी परम भक्त है। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। प्रभु आज्ञा हो तो कुछ कहूं? मुझसे भी बड़ी भक्त है क्या? नारद, नारद, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। तुम खुद ही जाके परख लो। इस बार पृथ्वी में तुम्हें नए नए किरदार निभाने का अवसर मिलेगा। भाई, पुत्र, पिता, बंधु और शायद प्रेमी भी। प्रभु अगर आप प्रेमी, अगर मैं प्रेमी, तो प्रेमिका तो आपको ही बनना पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने तो आपके सिवाय कभी किसी को देखा ही नहीं, पहचाना ही नहीं। तथास्तु। अच्छा प्रभु, आज्ञा हो तो कुछ कहूं? प्रभु इस बार जब मैं स्वर्ग में था ना, साधना पुष्ट कर रहा था, तब क्या उत्सव का माहौल था। नृत्य, संगीत, अप्सराएं। प्रभु आप क्यों नहीं स्वर्ग को आते? आज्ञा दे प्रभु। नारायण 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 नारायण। देवी लक्ष्मी नारद के साथ
चलिए हम भी मानव वेशभूषा में धरती पर भ्रमण करने चलते हैं, देखते हैं वहां क्या क्या घटित होता है और क्या क्या कथित होता है, और इन सब का सार क्या निकलता है। रंग रूप बदलने का समय दीजिए। धरती पे तो लोग लक्ष्मी के सभी रूप को बड़ी जल्दी पहचान लेते हैं। ले बेटी, जल्दी से खा ले। वाह, कितना पवित्र वातावरण है यहाँ। कहीं मैं अपनी भक्ति में इतना लीन तो नहीं हो गया कि वापस स्वर्ग ही आ गया। नहीं, ये है तो पृथ्वी भी, और यहाँ के तो हर कण में जैसे प्रभु वास कर रहे हो। क्या भजन बज रहा है। जरूर ये भक्त हर समय प्रभु को याद करती होगी। फिर ये अपना काम कब करती होगी? जनाब दादा, आपका हमारे घर में स्वागत है। बैठिए, मैं आपके लिए जल लाती हूँ। सदा सुखी रहो। कितना विनम्र बच्चा है। नारायण 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 नारायण। खुश रहे बच्ची, खुश रहे। ये सब किसने सिखाया तुझे? मैंने अतिथि देवो भव। अच्छा, तुझे भी ये भजन आता है क्या? हाँ, सुना? हाँ हाँ। मुझे तो गीते के श्लोक भी आते हैं। बताओ? बताओ। मुझे तो नाचना भी आता है। दिखाएं? दिखा बेटी, कुछ तो सुना। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। ये किससे बातें कर रही हो? प्रणाम मुनिवर। सदा सौभाग्यवती भव, सदा सौभाग्यवती भव। बेटी, तुमने अपना फल दे दिया? हाँ माँ, कोई बात नहीं, मैं आज गुड़ खा के रह लूंगी। आप यहाँ के तो नहीं लगते, कहाँ से आए हैं? अरे मत पूछो बहन, बहुत दूर से चला आ रहा हूँ। बस यूं समझो
दूसरे किसी लोक से प्रातः काल ही निकल आया था। तनिक विश्राम कर लूं और बड़ी भूख लग रही है, कुछ भोजन मिल जाता तो। आप आसन ग्रहण करें, मैं अभी कुछ लाती हूँ। नारायण 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 नारायण। हरी भाग लगती हो बहन, तुम्हारा भजन सुना, कितना सुरीला था, कितना रसीला था। हर समय भजती हो उनको? कहाँ, रोज के काम काज से फुर्सत ही नहीं मिलती। घड़ी दो घड़ी अपने लिए बचा पाती हूँ, वो सब प्रभु को अर्पण कर देती हूँ। अच्छा बहन, एक बात बताओ। अच्छा सुनो, थोड़ा आराम कर लो, यहीं रुक जाओ, बहुत दर्द हो रहा है पेट में। अच्छा बहन, थोड़ा कुछ जलपान खिला देना थोड़ी देर में, फिर मैं चला जाऊंगा। वैसे भी प्रभु की तो खास ही कृपा लग रही है तेरी रसोई पर। सिर्फ रसोई पर ही नहीं प्रभु, मेरे ठाकुर जी की कृपा तो मेरे पूरे संसार पर निरंतर बरसती रहती है। आप विश्राम करें, मैं जरा बछड़ों को चारा देकर आती हूँ। ये बहन थक नहीं जाती? कब से काम ही काम किए जा रही है। अच्छा बहन, एक बात बताओ, तुम्हें प्रातः काल से देख रहा हूँ कार्य करे जा रही हो, तुम थक नहीं जाती? मक्खन पिलो रही हो? थोड़ा मक्खन मिश्री मिल जाता तो। और तुम्हारे पति तुम्हारी कोई मदद नहीं करते? कोई हाथ बटा दे, थोड़ा समय ही और निकल आए हरि भजन के लिए? नारायण 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 नारायण। बहन, मुझे तो तुम पर तरस आ रहा है। ऐसी बात नहीं है प्रभु, मेरे पति प्रातःकाल काम पर निकल जाते हैं, जो सूरज ढलने के पश्चात ही लौट कर आते हैं। और मैं एक गृहिणी हूँ, मेरा प्रथम कर्तव्य है अपने संसार को पूरी धैर्य और निष्ठा से चलाना, और आराध्य को प्रेम भाव से अर्पण किया हुआ हर कर्म यज्ञ बन जाता है। आप संत हैं, सब जानते हैं। हाँ बहन, ठीक ही बोल रही हो। अच्छा बहन, नहीं कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। तुमने मेरा इतना ध्यान रखा, उसके लिए धन्यवाद। अरे तुम में तो साक्षात माता अन्नपूर्णा का वास है। अच्छा बहन, मैं पास ही के गांव में जा रहा हूँ, तुम्हारी कुछ मदद कर दूँ? एक क्षण। नारायण नारायण नारायण। मुनिवर, उस गांव में एक माँ बेटी रहती है, कुम्हारिन है, अपने आराध्य के लिए दिए बनाती है। ये तेल का घड़ा उन तक पहुंचा देंगे। ये कौन सी बड़ी बात है, पास ही तो जा रहा हूँ, पहुंचा देता हूँ। एक विनती है मुनिवर। कहो। मैंने
अपनी रसोई से एक एक बूंद तेल बचाकर इस घड़े को भरा है। इसमें से एक भी बूंद न छलके तो आपकी बड़ी कृपा होगी। अरे तुम क्यों चिंता करती हो? मैं 2 कोस क्या 2 लोक यूं ही पहुंचा देता हूँ। कहाँ हो बेटी? नदी के पास से मिट्टी ले आई क्या? और जरा इन दियों को तो सुखा, इनमें रंग भी भरना है ना अभी। माई, सुबह से तो भगवान की तेरे लड्डू गोपाल की सेवा ही कर रही थी। गंगा जल से नहलाई, फल फूल खिलाई, पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी, ठाकुर जी गल गए हम का जानी। माई, कितनी सेवा करवाते हैं तेरे छोटे से ठाकुर जी। थोड़े नटखट तो है मेरे लड्डू गोपाल। भगवान को रूप देना अनिवार्य है क्या माई? प्रकृति से सीख लो, वो सबकी है, वो कभी किसी से कोई भेदभाव नहीं करती। सूरज क्या रोशनी देने से पहले कुछ देखता है? जो खिड़की सुबह खोल ले उसी के घर उजाला। पेड़ छाया भी सबको समान सा देता है। पर पगली, भगवान भी तो सबके होते हैं। जैसा भाव वैसा रूप, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। फिर क्यों सबको एक सा जीवन नहीं मिलता माई? क्यों कुछ लोगों को इतना संघर्ष करना पड़ता है? अपने ही जीवन को देख ले, मिट्टी में लिपे रहते हैं तेरे हाथ हर समय। मिट्टी में लिपे हैं इसीलिए तो इतनी बरकत देते हैं। तो जैसी बेटी जो दी है, कष्ट दुख सुख ये तो सब धूप छांव की तरह है, आते जाते हैं। इनसे ना राग भला ना द्वेष और संघर्ष, वो तो हर मनुष्य का कर्म है। शास्त्र में इसे पुरुषार्थ कहते हैं। इतनी भक्ति और श्रद्धा से तुम ये दिए को बना तो रही हो, पर इनमें तेल कहाँ से आएगा भला? इसकी भी कोई चिंता है तुम्हें? मेरा काम है प्रभु में आस्था रखना, चिंता करना नहीं। वो सबकी छोटी सी छोटी जरूरत पूरी करते हैं, पर इंसान उसके लालच का तो कोई अंत नहीं। तेल की चिंता हम क्यों करें? हाँ, तेल तुम्हारे लड्डू गोपाल का दूध जो ले आएगा। माई दरवाजा खोलो माई। कौन है? मैं कुछ लाया हूँ माई। देख, आ गए मेरे गोपाल के दूध। दूध नहीं माई, 2 रुपया होगा, 2 रुपया। तुम भी ना। माई ये लो माई, तुम्हारा तेल से भरा घड़ा माई, बहुत बचा के लाया हूँ। एक भी बूंद नहीं छलकी माई। बेटा, तुम तो किसी दूध की ही तरह आए हो। नारायण। अभी मेरी बेटी किसी दूध की ही आने की बात कर रही थी। माई, तुम भी ना, ये तेल जरूर पास की गांव से काकी ने भेजा होगा। प्रणाम मुनिवर। नारायण नारायण। अरे ये क्या? मैंने तो प्रभु को दोपहर से याद नहीं किया। इतना व्यस्त हो गया सिर्फ ये देखने में कि तेल की बूंद ना गिरे। और वो भक्त दिन रात काम करती थी, फिर भी घड़ी घड़ी प्रभु को याद करती थी। मुझ में तो ये व्यर्थ की ईर्ष्या आ गई प्रभु। असल में भक्त तो वही थी। अब मैं क्या करूं? मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु।
ऐ भक्त, तू मुझे कैसे भी भज, हर क्षण या बस कोई एक क्षण, पर प्रेम के रस में घोल कर भज। भक्ति मार्ग का है यही एक सत्य। अच्छा बेटा, कहाँ से आ रहे हो? अरे माई, मैं तो वैकुंठ से आ रहा हूँ। वैकुंठ? वो भी कोई जगह है? हमारे भूगोल में तो कहीं दिखाई नहीं देती। क्यों खिल्ली कर रहे हैं मुनिवर? बेटा, संत मुनि कभी मिथ्या नहीं बोलते। कह रहे हैं तो वहीं से आ रहे होंगे। इनके माथे का तेज तो देखो। अच्छा बेटा, वैकुंठ में तो विष्णु जी का निवास है ना? क्या कर रहे थे विष्णु जी? शैया पर सो रहे थे? हाँ माई, शैया पर सो रहे थे और एक सुई के नेक से हाथी को निकाल रहे थे। माई, तुम भी कैसे बावरे संत से बातें कर रही हो? ये हमारे विज्ञान के बिल्कुल विपरीत बोल रहे हैं। बेटा, विज्ञान तो ज्ञान का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। प्रकृति में सब समय चमत्कार होते रहते हैं। बस विश्वास भरी आंखें हो तो चमत्कार ही चमत्कार है। श्रद्धा तो रख मेरी ज्ञानी बेटी। बोलो बेटी, अब माई के तर्क का थोड़ा आत्मविश्वास से जवाब दो। मुनिवर, भगवान के किसी भी रूप को किसी ने भी आज तक देखा है क्या? सब तो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ अंधविश्वास के साथ। बात बात में पूजा अर्चना, दिन बात त्योहार मनाना। बेटी के बात में भी तर्क है माई। देखो, सही तर्क ही तो कर रही है। आत्मविश्वास और अहंकार के बीच छोटी सी दीवार होती है। अरे बोलो बोलो माई, घबराओ मत। पूजा पाठ करने से मन में शील बढ़ता है, समर्पण का भाव आता है, कृतज्ञता आती है। त्योहार, उत्सव, ये तो सब उल्लास के प्रतीक हैं। त्योहार मनाने से आपस की मैत्री बढ़ती है। भगवान होने का कोई प्रमाण है तेरे पास माई? प्रमाण तेरी ही प्रकृति में ढूंढ लेते हैं, प्रमाण भी और चमत्कार भी। इस पेड़ को ही देख लो, हर वर्ष एक छोटे से बीज से कितना बड़ा पेड़ बन जाता है और कितने नए बीज देता है। हर एक बीज इतनी क्षमता रहती है कि और कितने नए पेड़ बन जाए। तो एक सुई के छेद से हाथी को निकालने में क्या बड़ी बात हुई? बोलिए, क्या शास्त्रार्थ हो रहा है? माई तो समता में बात कर रही है और बेटी उत्तेजना में। तू अपनी राह चल बेटी, खोज प्रमाण पुस्तक में, समाधि में। पर इस माई की भी एक बात याद रख, जीवन अपने अनुभव से जो सिखाता है वो ज्ञान अनमोल होता है। अच्छा, मेरे पूजा का समय हो गया, थोड़े दिए तो जला। अध्यात्म किसी भी आलंबन का अधीन नहीं है। मैं अभी आई बेटा। बेटी, इस दिए की रोशनी से जो दिख रहा है वो तेरी विज्ञान की खोज है, और जो नहीं वो ज्ञान का प्रकाश है। पर मैं ऐसा क्यों मानूं मुनिवर? सनातन धर्म में तो अच्छा, आज तू शांत होके बैठ। आज मैं तुझे बताता हूँ। आंखें बंद कर। माँ की ज्ञानी बेटी, अब सभी इंद्रियों पे ध्यान दीजिए। आंखें बंद करके सुन, इन पत्तों की सरसराहट को सुन, इस गीली मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू को सुन, इन पत्थरों की सरसराहट को महसूस कर। ये सब तेरी रूप, प्रकृति के रूप है और तेरी माई के भगवान के रूप। बेटी, अब अपनी सांसों के प्रति सजग हो, सचेत हो। देख अपनी सांसों को, महसूस कर, अपने शरीर में हो रही संवेदनाओं को महसूस कर। जो कुछ बाहर है वही सब अंदर है,
और जब भीतर का कोलाहल स्थिर हो जाता है तब आकार निराकार सब एक हो जाते हैं और हर ऐसे क्षण हमें अनंत से मिला देते हैं, हमें अनंत से मिला देते हैं। नारायण 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 नारायण। बेटी मेरी, तू मुझे कैसे भी पढ़, वेदों में या पुराणों में, पर निष्ठा से उन पन्नों को पलट। ज्ञान मार्ग का है यही एक सत्य। आज तो सुबह से ही कोई इस जंगल के रास्ते से नहीं गुजरा। लगता है सबको मेरे बारे में पता चल गया है। अब मैं क्या करूं? मेरी रोजी रोटी का क्या? ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा? अरे कोई मेरे बारे में भी तो सोचो। अरे गांव वालों, कोई ऐसे किसी गृहस्थ के पेट पे लात मारता है? प्रभु, किसी को तो भेजो। लगता है मुझे ही अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। नारायण 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 हेलो। नारायण रुको। कौन हो तुम? अरे, मैं तो सदियों से रुका हूँ। कहो, कुछ काम था? तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हें मुझसे कोई भय नहीं? देखो, मेरे पास खंजर है। नहीं, मुझे तो कोई भय नहीं। इन पृथ्वी वालों को हर समय इतना भय क्यों रहता है? कुछ पाने का भय, कुछ खोने का भय, रिश्ते निभाने का भय। बंधु मेरे, तुम्हें तो कोई चीज का भय नहीं। बंधु, दोस्त? मुझे तो कोई अपना दोस्त नहीं समझता। सब तो मुझे दुश्मन ही मानते हैं। दुश्मन? क्यों? पर देखने में तो तुम कितने सहज, कितने सुशील, कितने शांत, कितने सभ्य पुरुष लग रहे हो। अच्छा, मैं ऐसा दिखता हूँ? अच्छा, ये सब छोड़ो। जो कुछ तुम्हारे पास है जल्दी से मुझे सब दे दो। सब कुछ दे दूं? वर्षों का संचय किया हुआ धन सब कुछ इन्हें दे दूं? अच्छा चलो, मैं दे भी दूं, तुम रख पाओगे इतना सब कुछ? अरे बिल्कुल रख लूंगा। तुम नहीं जानते, तुम इस माया नगरी से परे हो। हमसे पूछो, हमसे परिवार की जरूरतें क्या होती हैं। इनकी इच्छाएं पूरी करते करते मैं रत्नाकर से डाकू रत्नाकर बन गया। ओह, तो तुम ये सब अपने परिवार वालों के लिए कर रहे हो? ये चोरी चकारी, लूट मार? हाँ, मेरा कर्तव्य है अपने माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों का पालन पोषण करना। ये तो बहुत अच्छी बात है बंधु, पर तुम जो ये कर्म कर रहे हो, ये जो सत्कर्म कर रहे हो, तुम्हारे परिवार वाले तो तुम्हारे साथ होंगे इसमें? हाँ बिल्कुल। जब इस धन का भोग वे कर रहे हैं तो फल भी भुगतेंगे। अच्छा, तो मित्र मेरे, चलकर पूछ लेते हैं। अरे परिवार वालों की छोड़ो, पत्नी तो भागीदार है ना। पत्नी साथ दे दे वही बहुत है, जीवन सरल हो जाता है। और कोई साथ दे ना दे, और फिर बंधु, जो कुछ मेरे पास है मैं सब तुम्हें दे दूंगा। सब कुछ? हाँ, सब कुछ। मेरे पास जो है वो देने से कम नहीं होता।
आओ मित्र, ये देखो मैं किसे लाया हूँ। प्रणाम देव ऋषि। आप आ गए स्वामी? आज बड़ी देर कर दी। रसोई के लिए कुछ लाए हैं ना? नहीं, लेकिन अच्छा, कोई बात नहीं, आप चिंता न करें। मैंने थोड़े से चावल बचा के रखे हैं। मैं जल्दी से आप दोनों के लिए खीर बना के ले आती हूँ। खीर? मैंने तो कितने दिनों से खीर ही नहीं खाई। अरे सुनो प्रिय, हाँ, पहले मेरी एक बात का जवाब दो। ये जो मेरे लूट मार चोरी का काम है, उसमें तुम मेरी भागीदार हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? यह आपका कर्म है। बंधु, बोलो, तुम मेरी धर्म पत्नी हो। तो तुम मेरी धर्म पत्नी हो? हाँ हूँ, और मेरा धर्म है इस परिवार का ध्यान रखना, सास ससुर की सेवा करना और बच्चों की परवरिश करना। अच्छा, वो सब ठीक है, लेकिन मैं जो इस बुरे कर्म से धन लाता हूँ, उसका भोग तो तुम भी कर रही हो। आप जो भी जितना भी देते हैं उसमें घर चलाती हूँ ना। कम देंगे तो कम में चला लूंगी। क्या मैंने आपसे कभी कुछ मांगा? बंधु, बोलो, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। आधा आधा। तुम मेरी अर्धांगिनी हो, इसका मतलब आधा आधा। इसीलिए अपने हिस्से का कर्म आधा और आधा पूर्ण निष्ठा से करती हूँ। मैंने आपको कभी इस राह पे चलने के लिए कहा? नहीं। एक तो तुम इतने भयभीत क्यों रहते हो? निर्भय हो, निडर हो, आवाज ऊंची करो। पत्नी को अगर वश में करना हो तो आवाज ऊंची करनी पड़ती है। आवाज ऊंची करके बोलो। तुम्हें मेरी इस बात से सहमत होना पड़ेगा। ऊंचे स्वर में बोलने से कथन सत्य नहीं हो जाता। और हाँ, चित्त में जरूर उथल पुथल आरंभ हो जाती है। और नहीं, मैं आपके इन बुरे कर्मों में आपके साथ नहीं हूँ। ये प्रकृति के विरुद्ध होगा। प्रकृति के नियम सबके लिए एक समान होते हैं। ये मैं क्या करता रहा? अरे बंधु, जहाँ आँख खुली वहीं सवेरा। तुम पश्चाताप कर रहे हो ना, इसी से कितनी शुद्धि हो रही है। अरे फल तो सब मुझे मिलेगा, वो गतना तो मुझे पड़ेगा। सुनते हैं नर्क में बहुत यातनाएं सहनी पड़ती हैं। अप्सराएं तो स्वर्ग में होती हैं। अरे बंधु, मेरे प्रभु बड़े दयालु हैं। उनके बही खाते में कर्म और फल का जमा खर्च अपने तरीके से होता है। पर मैं करूंगा क्या? मुझे तो कुछ आता ही नहीं। हर मनुष्य में कोई ऐसी योग्यता और क्षमता अवश्य होती है जिससे वह सत्कर्म करके परिपूर्ण जीविका निभा सकता है। उसके लिए कर्म दूषित करने की कोई आवश्यकता नहीं। नारायण नारायण। मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया। दुष्कर्म कर, कोई न कोई बलवान, कर सत्कर्म, कोई लुटेरा भी विद्वान। स्वामी, आपका भाव क्या बदला? स्वर में कितनी मधुरता और कोमलता भी आ गई। देव ऋषि, आप साक्षात भगवान के रूप में आए हमारे जीवन में। हमारे जरूर पिछले कोई अच्छे कर्म रहे होंगे जो आपसे संपन्न हुआ। हम आपके आभारी हैं, हम धन्य हो गए। प्रभु लीला, क्या पता देवी, आपके स्वामी द्वारा कोई ऐसे महाकाव्य की रचना हो जाए जिसमें एक मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार का वर्णन हो और लोग उसे राम राम के नाम से पूजेंगे। बंधु रे, तो मुझे कुछ भी अर्पण कर, बोली में या भाव में, पर अच्छे कर्म हर समय कर। कर्म मार्ग का है यही एक सत्य।
नारायण नारायण। ये पृथ्वी लोक भी निराली ही है। यहाँ के मनुष्य मन के सच्चे हैं। बहुत देर कोई मैल मन में नहीं रखते, बस पथ भ्रमित हो जाते हैं। थोड़ी दिशा बदली, थोड़ा दृष्टिकोण बदला और फिर पूरे परिश्रम और पुरुषार्थ से पकड़ लेते हैं नई राह और चल पड़ते हैं। पर मैं इस माया नगरी, इस मोह माया से दूर ही भला। मुझे क्या करना है यहाँ? मैं चला अपने हरि के पास, और इस बार जब मैं प्रभु से मिलूंगा तो वो मुझे कितना सराहेंगे। वो बोलेंगे, नारद तो मोक्ष के तीनों मार्ग का स्वामी है। वो भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग सब में निपुण है। और फिर माता लक्ष्मी से कहेंगे, देवी, नारद में तो कोई भी वासना नहीं जगती। उसे तो किसी से किसी प्रकार की कोई भी आसक्ति नहीं होती, और नारी से ना 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 ना। ये कौन? इतनी सुंदर नारी, ये कौन? मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा ही उतर आई। मैं तो इसकी तरफ खिंचा चला जा रहा हूँ। ये मुझे क्या हो रहा है? बाबा, इतनी रूपवती। मुझे तो इससे विवाह करने की चाह उत्पन्न हो रही है। मैं घर बसाऊंगा और इस माया नगरी, इस मोह माया की माया नगरी में भोग करूंगा, और प्रभु के पास कुछ दिन बाद चला जाऊंगा। प्रभु भी तो स्वर्गी होंगे, क्यों उनके मनोरंजन में बाधा डालना।
प्रभु मुझे हरि रूप दे दे प्रभु। क्या ये मुझे देख के इतनी भयभीत क्यों हो गई? मेरे पास तो हरी रूप है, इसने तो मुझे क्षणिक भर भी नहीं देखा। ये क्या? प्रभु प्रभु आपने मुझे हरी रूप दिया, बानर रूप दिया। आप तो मेरे प्रभु थे ना, मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं की। प्रभु प्रभु आप मुझसे प्रेम नहीं करते, आपने मेरा अपमान किया है प्रभु। आप ना मुझसे जलते हैं प्रभु। मुझे घृणा है आपसे, मुझे घृणा है आपसे।
प्रभु, प्रभु आप कहाँ हैं प्रभु? नारद, तुम वापस आ ही गए। मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा था। प्रभु, प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा प्रभु, आप मेरे सामने खड़े हैं प्रभु। भक्त को केवल पुकारने की देर है, और तुम तो मेरे परम भक्त हो, प्रेमी हो। प्रयास ना करें प्रभु, आप सब समय वहीं कहीं थे और सब देख रहे थे। मैंने तो तुम्हें पृथ्वी पर भेजा था सबको सही मार्ग दिखाने। कहीं तुम यह कार्य करते करते खुद ही पथ भ्रष्ट नहीं हो गए, नरक तो नहीं पहुंच गए। मैं सब समझ गया। वो मोह माया, वो नगरी सब एक भ्रम था, और वो मोहिनी रूप में अप्सरा आप ही का प्रतिबिंब। ये तो मेरा अपना अहम था जो मुझे नरक तक ले गया। वो तो तुम्हारी वासना थी। जैसे मानस का चित्त, वैसी उसकी सोच। नारद, तुम एक निपुण साधक हो। अपनी प्रज्ञा के सहारे ऊपर उठकर यहां तक अपने परिश्रम से आए हो। पर प्रभु, मुझे बड़ी ग्लानि हो रही है अपने किए पर। वह क्षण चला गया नारद। बीते हुए कल पर समय और सोच नष्ट कर अपना यह क्षण क्यों बिगाड़ रहे हो? प्रभु, आप सच में करुणा के सागर हैं। पूरी विश्वास, आस्था, निष्ठा और समर्पण के साथ जो भी मुझे जिस भी रूप में, जिस भी अवतार में पाना चाहता है, पा ही लेता है। बस खोजने की ही देर है। सत्य वचन प्रभु, मुझे पता है मुझे अपनी साधना और पुष्ट करनी पड़ेगी। अब अनुमति चाहता हूँ प्रभु। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता। प्रभु, पृथ्वी से आने के पश्चात मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। आज्ञा हो तो कहूं? कहिए देवी। प्रभु, जब ब्रह्म अपने आप में पूर्ण सत्य है, तो मनुष्य ने उसमें इतने रंग रूप क्यों भर दिए? मनुष्य का निराकार सत्य स्वीकारने में समय लगता है। वह अपने सरल भाव में मुझे देखना चाहता है। देवी, आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। भक्ति भाव का हूं मैं प्रतिबिंब। संकेतों में बताता हूं एक एक गुण। कर्म की मर्यादा में बांध दिया हर काम। बना दिया मुझे उसने राम, धर्म का रक्षक, एक भगवान। करवा ली मुझसे जन्म से ही लीला। बना दिया उसने मुझे रसीला, प्रेम के मायने का बदलता गोपाल। पिलाकर विष, बहा दी माथे में बंधी गंगा। बना दिया मुझे भोलेनाथ, गले में सर्प फिर भी कितना ठंडा। फिर डाल दिया अपने ही शिव के पांव के तले। बना दिया मुझे उसने काली, रक्त चाटती हुई नारी निराली। अब बुला लिया शेर पर दहाड़ती एक भव्य नारी। बना दिया मुझे उसने दुर्गा, भक्तों की रक्षक और असुरों की ध्वंसक। बड़े कान और लंबी सूंड, गज का सर और मानव धड़। बना दिया मुझे उसने गणेश, विघ्नहर्ता, देव विशेष।
शेषनाग की शैया बनाई, घेर दिया करुणा का सागर, बना दिया मुझे तूने विष्णु, वैभव लक्ष्मी का स्वामी। ऐ भक्त, मुझे क्षीर सागर के बीच सुला या बर्फीली कैलाश पर बैठा, वृंदावन की गलियों में नचा या घने वन में घुमा। मैं हूं तो तेरा प्रतिबिंब, एक नन्हा नटखट बालक, छुपा हूं वहां जहां धड़कन है चालक। भेज दे कहीं भी, लौट कर आना होगा खोजते मुझे, वहां जहां है पूर्ण सत्य, शांत चित और नित्य आनंद। भक्त के भाव का हूं मैं प्रतिबिंब, संकेतों में बताता हूं एक एक गुण, एक एक गुण, एक एक गुण। जगत् इदं स्वयं ज्योतिस्वरोचिषा।
कृष्ण कृष्ण हरे हरे मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं फलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पाद्यं मधुरं नृत्यं मधुरं सौख्यं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सोत्रं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं फलितं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पाद्यं मधुरं नृत्यं मधुरं सौख्यं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् Thank you so much for being such an appreciative audience. हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय आ गया है कलाकारों का परिचय करवाने का। विष्णु इंदिरा अंकल सेरिया, लक्ष्मी मोहिनी कविता झुंझुनवाला, ब्रह्मा सविता रूया, महेश डाकू रत्नाकर, रचना भगत, सरस्वती अरुणा झुंझुनवाला, पार्वती और बेटी मीनाक्षी तूसनियाल, काली और कुम्हारिन माई मंजू गुप्ता, दुर्गा और डाकू की पत्नी नंदिनी डागा,
गणेश और गृहिणी भक्तन सरिता हिम्मत सिंह का। कार्तिक शालिनी जालान। नारद भारती हरलाल का। वेद व्यास किरण झुंझुनवाला। मीरा अनुराधा बगड़िया। मानव योनि के विष्णु संगीता केजरीवाल। मानव योनि की लक्ष्मी वंदना भगत। और हमारी सबसे प्यारी बच्ची अमायरा भगत। और हमारे मेल डांसर्स से शाहना डांस एकेडमी से। अब मैं बुलाना चाहूंगा वंदना भगत जी को फॉर द वोट ऑफ थैंक्स। वंदना जी। थैंक यू। आभार देने का रिवाज हमारे कर्तापन और अहंकार को नष्ट कर देता है। इस कार्यक्रम में व्यक्त और अव्यक्त रूपों में अनेक लोगों का योगदान रहा है। हम अशोक जी हरलालका के आभारी हैं, जिन्होंने विष्णु जी का वॉइस ओवर देकर हमारी प्रस्तुति की शोभा बढ़ाई। बिहाइंड द कर्टन टीम में सेट की सज्जा, एलईडी मैनेजर, लाइटमैन, साउंड, म्यूजिक, सभी को हमारा धन्यवाद। अब हमारी हार्टफेल्ट थैंक्स टू कंसेप्चुअलाइजेशन किरण झुंझुनवाला, भारती हरलालका, स्क्रिप्ट राइटर भारती हरलालका, निर्देशक साहिर भाई सिद्दीकी, जो इस प्रस्तुति के नींव है और जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम सफल हुआ है। प्रिंसिपल कोरियोग्राफर ओइंड्रेला घोष, who has taught us non-dancers to dance। साहिर भाई और ओइंड्रेला के धैर्य और सहनशीलता के लिए जितना भी हम बोले वो कम है। They are both perfectionists and we are very grateful to them. Thank you once again to all our sponsors. Thank you GD Birla Sabhagar team for their support and cooperation. And now, for the pillars of the show, Vandana Bhagat and Sangeeta Kejriwal. Please give them a huge round of applause. So, like I said, these two are perfectionists. और यदि ये ना होते, तो हम सिर्फ खा रहे होते, गा रहे होते और खिलखिला के हंस रहे होते। इनकी वजह से आज ये प्रस्तुति हम आप तक पहुंचा सके हैं। One more round of applause for these two. And another round of applause for all of you, without whom this show would have been nothing. There is a play, Krishna, on 2nd and 3rd September. So we have a special announcement before we disperse. On 2nd and 3rd September, we have a play here in GD Birla called Krishna. So if you can take out some time and attend, we would be very, very grateful. It is not our production, but I'm sure you're going to enjoy whatever is dealt out. Thank you very much.